मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखता है क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं तो हम काम भी अच्छे करते हैं। हमारी जिंदगी के हर पड़ाव में मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर पर पड़ता है। स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लाइफ में होने वाले चेंजेस और एडवर्सिटी को अडेप्ट करने में भी मदद करता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में कोविड ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डाला है, इसीलिए इस दिन को मनाने की जरूरत अब और भी ज्यादा है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज खुलकर दूसरों के सामने रख सकें। मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट आर currently affecting the world and ensure people enjoy good mental health and well-being. हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर महक अरोड़ा से। डॉक्टर महक अरोड़ा 2016 से रेजोनेट साइकोलॉजिकल सर्विसेज में काम कर रही हैं। She has been conducting psychotherapy on clients presented with various clinical disorders like anxiety disorder, mood disorder, somatoform disorder, adolescent issues, relationship issues, etc. She has also conducted workshops on various mental health topics. She has been trained in use of psychological tests and applications of various therapy intervention techniques like CBT, REBT, ACT, DBT, MET, SFT, family and couples therapy, etc. It is our pleasure to have him today speak with us on Dr. Speak at Mary Circle. So welcome to Mary Circle, Dr. Mehak Arora. How are you today, ma'am? Thank you so much for this invitation. I'm good. How are you, Aprajita? I'm good too. Thank you so much. So let's quickly move on to our first question for tonight, which is mental health इतना important क्यों होता है, मैम? Okay. अपराजिता, मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रही थी एंड मुझे लगा आपने बहुत ही ब्यूटीफुली ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि मेंटल हेल्थ क्यों इतना मायने रखता है, एंड स्पेशली इन दीज ट्रबलिंग टाइम्स व्हेन द वर्ल्ड हैज चेंज्ड सो मच। बट थोड़ा टेक्निकली पहले एक दो वर्ड समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या। जी, मेंटल हेल्थ उन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके बनाया गया है, जैसे साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, जो हमारी वेलबींग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। सो इट रेफर्स टू कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल factors that contribute to our well-being. It is all about what we feel, what we think, and how we behave. कभी कभी मेंटल हेल्थ को एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर स्लैश एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस समझा जाता है। दैट इज ऑल्सो राइट, बट अकॉर्डिंग टू मी it is not just the absence of something. I think it is the presence of so many things that makes an individual mentally fit and fine and determines the wellness of the individual. So mental health is important because mental health helps us, first of all, copes with daily pressures and stressors of living. अगर आप देखें तो life is not easy for all of us. For जी, some of us, it is overwhelmingly difficult. So if we have good mental health, it helps us कि हमारे daily pressures and stressors से हम निकल सकें। उनको living के जो pressures हैं, उनसे हम आराम से बिना तनाव के we can manage that. Then we can be ourselves if we are mentally healthy individuals. Then I think मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, but I'll try कि मैं इसको कितना जल्दी से और concisely बता सकूँ, so that it helps our audience who's listening to us. Absolutely. And that is why I'm going to move on to the next question कि ये कुछ क्या ऐसे कारण होते हैं जो मेंटल इलनेस को ट्रिगर कर सकते हैं? आप इस पे कुछ प्रकाश डालें, प्लीज। Okay. आजकल
मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि बहुत जगह पर मेंटल हेल्थ के बारे में जब लिखा जाता है तो सिर्फ दो फैक्टर्स बोले जाते हैं ट्रिगर्स में, ट्रॉमा एंड एब्यूज। एंड किसी भी चीज को ट्रॉमा आजकल बोल दिया जाता है। आई एम I have all my empathies with people who have gone through certain traumas. But let's be clear कि trauma और abuse ही सिर्फ cause नहीं है या trigger नहीं है mental health problems का. It's a biopsychosocial model. When I say biopsychosocial, first is biological factors. मतलब हमारे कुछ genetic factors. कुछ बीमारियां हमारे जीन से हेरिडिटरी से जुड़ी होती हैं। तो अगर हमारे जनरेशन में किसी को है, पिछली जनरेशन में, देन द रिस्क फैक्टर ऑफ इट पासिंग ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन बिकम्स बिगर। डिप्रेशन इज रिसर्च्ड टू बी दैट वन ऑफ द डिजीज। एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं जो जरूरी नहीं है बट कभी कभी जनरेशन से अगली जनरेशन को पास ऑन हो सकते हैं। एडिक्शंस डेफिनेटली पास होते हैं। मूड डिसऑर्डर अगर दोनों पेरेंट्स को है तब बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है फॉर इट टू पास। दिस इज बायोलॉजिकल। देन हमारी कोई और इलनेस, इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और कैंसर, और कैंसर इज मोर लाइक अ टर्मिनल इलनेस बट स्मॉलर इलनेस, जैसे कि लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेस। डायबिटीज उनमें से एक है। उनमें से हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस एक है। उनमें से हमारी ब्लड प्रेशर एक डिजीज है। If you have these diseases, then you may be predisposed to having mental health problems later on. Then let's come to psychological factors. Psychological factors, internal and external. Family environment is family environment में कोई दिक्कत है, that's one of the psychological factor. But let's also not forget there are a lot of internal factors जिनको हम अपनी लैंग्वेज में intra-psychic conflicts कहते हैं. For an example, there's a young girl, there is a pressure on her to get married. Now she also wants to get married, but she also wants to first have a job. Now it creates a lot of psychological turmoil within that person. That should I first take a job or should I first get married? Because then the third factor is social factors, because there is a lot of social pressure on me. My parents are also creating the pressure and there's also pressure, and I also want a good companion for my life. But what should I do? Should I first take up a good paying job for my independence? That creates intra-psychic problem, intra-psychic conflict that will create suffering and misery to the person. Right. Then इसी के बीच में मैंने social factor already बता दिया कि social pressures. Then for someone the pressure to earn, pressure to perform, like we have in MNC cultures nowadays. There's so much of pressure to perform. How true. Why am I not a high functioning individual? मैं क्यों नहीं कर पाता? मेरा बॉस मेरे को प्रेशर कर रहा है, मेरे peer मुझे प्रेशर कर रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं why are you so on low package? क्या हो गया, तुमने तो बहुत अच्छा कॉलेज से पढ़ाई किया. So these are social. For other people, basic living, basic earning could be a pressure. Employment. I'm just giving small examples for audience, but there can be like vast, there can be like millions of undocumented pressures also. The biggest pressures or the biggest problems would be life events like death of someone or loss of someone, a relationship breakup, divorce. So these could be a lot of factors. And nowadays, people are also taking into account spiritual factors. So it becomes bio-psycho-social spiritual model that makes or that triggers mental health problems in any individual. So जब clients आते हैं हमारे पास, then we do a, let's say, detailed evaluation to see what is the case conceptualization, and then we treat them accordingly. I'm so glad that we got to connect through MediCircle, and our audience is really privileged to be hearing you today. Such exhaustive answer you've given, and you've actually, broadened our mind that how small to how bigger the problem could be if, analyzed properly.
So wonderfully explained, ma'am. I will simply move on to the next part. When we have listened to how we could diagnose what are the triggers, then the next natural progression is, can mental illness be treated? क्या इनका इलाज संभव है इन प्रॉब्लम्स का, मैम? ओके, नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये समझना है कि जैसे फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, वैसे भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल भी हैं, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स स्पेशली जो जेनेटिकली आए हैं हमारे अंदर, उनको क्योर करना मैं बोलूंगी बहुत समय ले सकता है। And sometime, and it is like a 30% thing, like let's say 33% people will be cured fully. 33% of diseases will be cured partially. 33% we may not be able to cure, but there's always some modalities, some tools of therapy techniques which will help them to make their suffering of daily living more bearable. Right. कई बार clients मेरे पास आकर बोलते हैं कि just make me happy. I just want to be an enthusiastic, curious human being once again, despite this problem. So बात करते करते sessions करते करते, because एक long term connection होता है between therapist and client. So I tell them, sometimes I may not be able to provide you treatment जिससे हम पूरी तरह ये खत्म कर सके symptoms, but we are going to direct our treatment towards the direction जहाँ पे हम आपकी suffering को थोड़ा tolerable और थोड़ा bearable बना सकें. And if we can do that, I think it's not a lost cause at all. Of course. Not a lost cause. And if I can play any role in that, I feel myself, I've done something back for the society. So true, डॉक्टर. डॉक्टर, मेरा आखिरी जो प्रश्न है आपसे, जो अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बहुत से लोगों ने हमारे पास क्वेरीज भेजी हैं इस क्वेश्चन संबंधित, कि क्या लोग बिना मेडिकेशन के मेंटल इलनेस से उबर सकते हैं, या केवल मेडिकेशन से ही लोग मेंटल इलनेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं? ये दो ही पहलू हैं एक ही प्रश्न के. मैं चाहूंगी इस पे आप जरा कुछ खुल के बताएं. ओके, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ डिजीजेस के नाम बताऊंगी जिसमें हमें मेडिकेशन की जरूरत जरूर पड़ती है. सबसे पहले जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में, और ये जनरली साइकाइट्रिस्ट के थ्रू डायग्नोसिस बनता है, बट इट इज सच अ फुल ब्लोन अनस्टेबल डिल्यूजनल इलनेस ऑफ माइंड कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. पर्सन का पूरा पर्सनालिटी ही चेंज हो जाता है. सो one is schizophrenia, it requires long-term medication. Other pseudo medications or psychotropic drugs, or let's say normal drugs जो substance होते हैं, वो इसका क्योर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर वो जैसे cannabis ले लेंगे तो क्योर हो जाएगा. It is not. So proper psychiatric medication is required. Next, जैसे कि bipolar disorder, it will also need medication. Medication उसका क्योर नहीं है, but management है. Okay. Now some disorders, anxiety disorder, somatoform, dissociative, emotional disorders, eating disorders, मैंने बहुत बार अपने प्रैक्टिस में इन सब डिसऑर्डर्स के साथ जो जुड़ी हुई अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड है, उनको बिना मेडिसिन के we have tried to cure. Wow, that's Let's say we have tried to treat. Yes. Because हमारी therapies ऐसे डिवाइस की गई हैं where we can use these therapy techniques and tools to help the patient go to the root cause of the problem, identify that what is the root of this disorder. When we understand the root cause, it has helped a lot of people come out of their symptoms automatically. But I have a disclaimer here, Aparajita, और ये बहुत important है कि we should be giving time and patience for this treatment. अक्सर लोग एक डिमांड के साथ आते हैं क्लिनिक में, बस आप मुझे ठीक कर दीजिए, या आप एक ऐसा सोल्यूशन बता दीजिए कि जो मेरा ट्रॉमा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो मुझे परेशान करना छोड़.
या जी. मेरा ब्रेकअप हुआ है, डॉक्टर जस्ट टेल मी इफ आई लाइक ब्लॉक माय एक्स बॉयफ्रेंड विल आई बी फाइन. All तो right. So there are हाँ, no इस miracle तरीके से drugs, right? You देयर shouldn't नो मिरेकल ड्रग, miracle drug, but बल्कि ये no तो बहुत miracle बड़ा medication, patient no है. miracle, yes, जी. no miracle counseling, no miracle therapy, no miracle drug. Psychoanalysis that I do, it is a very rigorous, deep, long-term process of helping the client understand the root of the problem, root of the symptoms, and let's say उनकी suffering को थोड़ा सा कम करना. But for that, there is a need. There should be a need. There should be a desire and readiness to go through that treatment. Right. So I hope I have answered your question that medication can help in some diseases, may not help fully in some diseases. But the best combination is medication plus therapy for a lot of disorders. And I'm sure that can only be, diagnosed by a specialist. तो सबसे पहली एडवाइस हमारे सभी आज के सुनने देखने वालों के लिए है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इसे किसी भी ओवर द काउंटर की ड्रग से ठीक नहीं कर सकते हैं. आप किसी और के जजमेंट्स और ओपिनियन से भी इसको ठीक नहीं कर सकते हैं. अगर आपको जरा भी लगता है कि आप किसी ऐसी समस्या में हैं जिसका सोल्यूशन आसानी से आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, then you need to seek a professional. और ऐसे में ऐसे डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर महक अरोड़ा हमारे लिए बहुत यूजफुल है, जो हमें समझ करके और हमारा पूरा इलाज कर सकते हैं. तो आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी फ्रूटफुल सेशन. Dr. Mehak, it was amazing to have you on this show. You have been very exhaustive, very clear in all your answers, and I'm sure it has helped our listeners a lot. So thank you for coming on our show, and I thank you on behalf of everyone here at MediCircle. I thank you for coming and joining us here today. Thank you, ma'am. Thank you. It was lovely. It was lovely. Thank you. Thank you, doctor.